अर्थशास्त्र से कांग्रेस प्रत्याशी राधिका रिखीराम सनत आदित्य का बीजेपी से कड़ा मुकाबला। नवागढ़ जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में वार्ड 7 से पार्षद पद के लिए कांग्रेस ने राधिका रिखीराम सनत आदित्य को प्रत्याशी बनाया है। इस वार्ड में उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है, जिससे चुनावी माहौल बेहद ही रोमांचक हो गया है। राधिका के पति रिखीराम सनत आदित्य इससे पहले इसी वार्ड से पार्षद रह चुके हैं और उन्होंने इस बार अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका दावा है कि पार्षद कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता उन्हें समर्थन देगी। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राधिका और उनके समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया है। नगर पंचायत नवागढ़ में 2 दिन बाद मतदान होना है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। क्या विकास कार्यों का मुद्दा मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में करेगा या फिर बीजेपी की रणनीति बाजी मार लेगी? इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। जांजगीर चांपा से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में चुनाव नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है, जहां जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में आज हम वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ कांग्रेस से जो कि प्रत्याशी हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और पार्षद रह चुकी हैं, इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड में क्या क्या विकास काम किए हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। देखा जाए तो इस वार्ड पे और भी कई प्रत्याशी हैं। आइए हम इन्हीं सब विषय को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ है पार्षद प्रत्याशी के पति। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे, इसके बाद हम प्रत्याशी से बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है और बताएंगे सर अपने बारे में। नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रत्याशी प्रतिनिधि रिखीराम आदित्य, वार्ड क्रमांक 7, पूर्व पार्षद। और सबसे पहले तो मैं आप शैलेंद्र बंजारे जी से क्षमा चाहता हूं, जिन्होंने 2-2 दिन मेरे घर आए और मैं अपना समय नहीं दे पाया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे मतदातागण और मेरे जितने भी सहयोगी, उन सब का, जो कि मुझे पुनः यह अवसर सहयोग करने का अवसर दिए। और जैसे कि रही बात हमारे वार्ड क्रमांक 7 में पूर्व में जो काम हुए, एक सभी जनता को मैं आग्रह करके यह बताना चाहता हूं कि यह नगर पंचायत आज लगभग नवागढ़ नगर पंचायत हुए 20 साल हो चुके, जिसमें मैं चौथे नंबर का प्रत्याशी था। इसके पहले 3 प्रत्याशी हमारे उम्मीद पार्षद जीत कर आए थे और 15 साल में देखा जाए और जो 5 साल में काम देखा जाए तो शायद 15 साल से की तुलना में सबसे ज़्यादा काम इस हमारे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 7 में हुआ है। जैसे कि आज से 68 वर्ष पूर्व जो हमारे हमारे सीनियर हैं बताते हैं कि हमारे कोगड़ी नाला का पुल मांगते मांगते हम लोग थक चुके और थकने के बाद आज भी यही स्थिति थी। फिर हमें कांग्रेस पद में मुझे एक अवसर मिला और मैं इस पंचवर्षीय में सबके आशीर्वाद और सहयोग से वह कुकड़ी नाला पुल बनाने में सक्षम हुआ। इसके साथ साथ और बड़ा काम हमारे बस्ती से जो पानी गंदगी आती थी, उसमें हम लोग नाली निर्माण कराए और उसके बाद हमारे जो मेन नहर जो कभी चलने की अवस्था नहीं थी, उसमें सीसी रोड का निर्माण कराए। वर्तमान में हमारे कहरा समाज में एक भवन बहुत पुराना हो चुका है, उसके जगह पे एक नया भवन प्रस्तावित किए, जो विधायक निधि से दिया गया। वर्तमान में गौठान की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन
जैसे तैसे करके हम लोग अपने गायों को सुरक्षित, अपने धान को सुरक्षित रखने के लिए एक उचित गौठान का व्यवस्था करते हैं। उसके साथ साथ बड़े आज से हमारे वृद्धजन की सबसे बड़ी समस्या, जो पेंशनधारी व्यक्ति हैं, उनकी समस्या लगातार हम सुनते थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं पार्षद पद में आने के बाद 40 हमारे पेंशनधारी का नया पेंशन बनवाया, और इस मोहल्ले में या इस वार्ड में कहा जाए तो लगभग 40 आवास निर्माण कराए। रिखीराम आदित्य जी का कहना है कि वो 20 साल हो गए तकरीबन नगर पंचायत नवागढ़ को बने हुए, और जो कि पिछले बार जो कि चुनाव में जीत के आए थे, और 5 साल जिस तरह से वो अपने वार्ड की सेवा किए हैं उसमें उन्होंने विकास किए हैं, जिसमें कई सारे विकास के वो काम करने का वो दावा कर रहे हैं। आइए हम उनसे और बातचीत करेंगे कि इन्हीं दावे पर उनके अलावा और भी कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान पे हैं और किसके साथ उनकी भिड़ंत है, हम इसे जानना चाहेंगे। हमारे वार्ड क्रमांक 7 में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मालती जलतारेज, जो मेरे विपक्ष में चल रही हैं, और 2 ही प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस और बीजेपी 2 ही प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 में चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच एक किताबी भिड़ंत है। अब ये पार्षद रह चुके हैं और वो फ्रेश कैंडिडेट हैं। हम पार्षद प्रत्याशी, जो कि महिला पार्षद प्रत्याशी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या ध्येय है। चूँकि महिला है, महिलाओं की आबादी नगर पंचायत नवागढ़ में हर वार्ड में बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या योजना है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई घोषणा पत्र अगर महिलाओं के लिए अगर उनने बना के रखा है तो वो बताएंगी। जी बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे। राधिका आदित्य, मेरा नाम राधिका आदित्य है। मैं इस बार वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। मैं सभी मतदातागणों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे कांग्रेस की सीट दी। हाँ, उनका कहना है कि वो सभी जो कि कांग्रेस पार्टी को आद ज्ञापित कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो इस लायक मुझे समझे कि उनको पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ और भी मतदाता भाई बंधु हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड को लेकर वो क्या सोचते हैं, जो पिछले वर्ष में जो काम हुआ है और इस बार और कौन सी अपेक्षाएं वो पाल के रखे हुए हैं। हमारे साथ टीचर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में, और बताएंगे सर अपने बारे में क्या कहना है। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम रामकृपाल आदित्य है। मैं नगर पंचायत नवगढ़ वार्ड 7 का ही निवासी हूँ। चूँकि आज रविवार का दिन है और मैं नगर भ्रमण के लिए निकला था और सर बंजारे से मुलाकात हुई और मुझे भी अपने वार्ड के लिए 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। इस हेतु मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि अभी-अभी पार्षद महोदय ने बताया कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है, कार्य है और क्या-क्या कार्य यहाँ पर हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो कार्य तो हुआ है और कुछ कार्य और ऐसे ही बचे हैं जो होना भी बाकी है। मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे पास पार्षद ऐसी होना चाहिए कि यदि आपको समस्या है, किसी प्रकार से समाधान कराना है, तो आपके एक फ़ोन पर फ़ोन रिसीव होए और रात को 12 बजे तक भी आपके घर में पहुँचने का उसमें सामर्थ्य रहे। पार्षद ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षित हो, जो आपसे विभिन्न प्रकार की बातें हैं, विभिन्न प्रकार के मुद्दा है, उसको बोलने में सक्षम हो। मैं यही वार्डवासी से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा। और इसके अलावा चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो शिक्षा की ही बातें करूँगा। चूँकि हमारे नगर में और वार्ड में एक मिनी ITI की व्यवस्था होनी थी, जो अभी शेष है। आशा करता हूँ कि इस वर्ष हम जीतने के बाद उस बात को नए सिरे से और चालू कर सकते हैं। और जैसे कि वार्ड क्रमांक 7 में बस्ती है,
जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तालाबें हैं जो गंदगी है कुछ हद तक साफ़ भी हुई हैं। चूँकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति प्रेमी होने के नाते अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में हरा-भरा का माहौल देखना पसंद करता हूँ। इस हेतु निवेदन करता हूँ कि इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे पार्षद महोदय हैं, वह ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद। शिक्षक शिक्षक जो कि शिक्षक हैं पेशे से, उनका कहना है कि जो पिछले वर्ष में जो चुनावी काम हुए हैं और उनके वार्ड में जो काम हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन और भी कई अपेक्षाएं वो पाल के रखे हुए हैं कि और भी कई काम होने चाहिए। और उनका कहना है कि पार्षद ऐसा हो कि हर वक्त वो अलर्ट रहें और जो भी काम अति आवश्यक पड़े उसे करने के लिए तैयार रहें, ऐसी वो नज़र से देखते हैं। और भी कई अपेक्षाएं हम जानना चाहेंगे, पार्षद महोदय से फिर से बातचीत करेंगे और बात रखना चाहेंगे कि अपने वार्ड के लिए क्या ऐसा उन्हें घोषणा बनाया है क्या, जैसे कांग्रेस नगर के लिए घोषणा बनाती है, उन घोषणा में अपने वार्ड के लिए कोई विशेष टॉपिक उनने रखा है क्या? जी, हमारे वार्ड के लिए घोषणा बना चुके हैं, जिसमें सर्वप्रथम कुकड़ी नाला पुल से मेन रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य, उसके पश्चात कंकालीन मंदिर समिति चबूतरा का निर्माण और कृषि कार्य में जो फसल सुरक्षा हेतु गौठान की व्यवस्था, वार्ड क्रमांक 6 में महिला घाट छतदार चबूतरा, जिसके लिए हमेशा महिलाएं इस धूप और पानी से जूझती रहती हैं, और बहुत कुछ मुद्दे हैं जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए हैं। प्रयास है कि वो भी काम हम आते ही अपना पूर्ण करेंगे। रिखीराम आदित्य जी का कहना है कि उन्हें घोषणा पत्र बनाया हुआ है, लेकिन और भी कई ऐसी जो है समस्याएं हैं जिनको घोषणा पत्र में वो शामिल नहीं किए हैं, लेकिन वो मौखिक रूप से याद किए हैं और पार्षद बनते ही उसमें काम वो शुरू कर देंगे। हमारे साथ और भी मतदाता भाई बंधु हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है वार्ड को लेकर और प्रत्याशी को लेकर। सर, बताएंगे आप? मैं खुलबहरा आदित्य वार्ड क्रमांक 7 से बोला था और मैं धन्यवाद देता हूँ हमार भाई रिखीराम जो है पिछले वर्ष जो है पार्षद रहीन है पूर्व में, और मैं ओला बारंबार निवेदन करत हूँ और ओकर बारंबार धन्यवाद है जो हमार शिव डहरिया जो ऋण है मंत्री ऋण है नगर प्रशासन मंत्री, ओला मैं चरण छू करके प्रणाम करत हूँ कि हमन के सबसे मेन काम से हमार वार्ड क्रमांक 7 में कि हमन 67-68 साल पहले के डोकरा मन बताएं तो ओला हमन एक मुड़ में बो के खातू माटी ला लेगत रहन, ओला आज हमार पुलिया बना के दी से। तब मोर छोटे भाई सनत ला और शिव डहरिया जी ला सनत भाई के ये मान ले ओकर प्रयास में हमार शिव डहरिया काम करी से, ओकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ। अब एक काम ला हमन ला करके दी से आज हमन जेमा मूड में बोक के लेगन हम आज मोटरसाइकिल चलाते, ट्रैक्टर चलाते, गाड़ी बैला चलाते। और ये जो रोड जो हवाए यहाँ से नगर पंचायत होते हुए गे हवाए, ओला पहली ग्राम पंचायत री से ओहा हमार पूर्व सरपंच जो है आमिर खान के द्वारा ये रोड ला बनाए रही हवाए, और जेमा पुल निर्माण जो है आधा अधूरा पड़े रही से। और आज वो पुल यह 68 साल से हमन के मांग रही हवाए वो पूरा करी हवाए, और जे हमन के अभी आशा करत हवन कि ये ला पूरा राछा भाठा से लेकर के एक काम ला करतीन, अतके मैं अपन से विनय करत हूँ। और जो भी मान ले काम हवाए ओला आशा व्यक्त करके अतके मैं बोलना चाहत हूँ। धन्यवाद भैया, जय जोहार। मतदाता भाई बंधु का कहना है कि उनके वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो समस्या को रिखीराम आदित्य के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री के सहयोग से वह कार्य संपन्न हुआ है, जिसके वजह से आज वो समस्या उनके वार्ड से ख़त्म हो गया है। और वो उम्मीद पाल के रखे हुए हैं कि जो भी और
जो समस्याएं हैं वो रिखी राम आदित्य जो है इस बार चुनाव जीतकर उसे वो पूरा करने के लिए कह रहे हैं। हम पार्षद प्रत्याशी महिला पार्षद प्रत्याशी से कहना चाहेंगे कि वो उनका क्या कहना है अपने वार्ड को लेकर, वो क्या सोचती हैं, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वो क्या सोचती है, उनका क्या कहना है, आप बताएंगे। जैसे कि नगर पंचायत नवागढ़ में आप अपने वार्ड में कितने मतदाता भाई बंधु हैं और कौन कौन से समाज से हैं, इनके बारे में बताएंगे। हमारे वार्ड में 460 मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है और इसमें ढीवर समाज और महाराज और चौहान, ये तीनों चारों समाज के सहयोगी हैं इस वार्ड में, जो हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। आपके समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं जो कि किंग मेकर है आपके वार्ड में, अगर उनका समर्थन जिनके हाथ में है वो आसानी से इस वार्ड से चुनाव जीत सकते हैं। जी, हमारे समाज में बहुमत ज़्यादा है और उन्हीं का ही हमेशा मार्गदर्शन और सहयोग आशीर्वाद मिलते रहा है। हमारे साथ और भी कई भाई बंधु हैं जो कि मतदातागण हैं इस वार्ड के, हम उनसे और जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस वार्ड को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, ये बताएंगे। पीछे बताएंगे, बोलिए, बैठ जाइएगा भैया थोड़ा। निश्चित ही इस वार्ड में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और ये जो चुनाव है विकास के दम पे हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित ही हमको सफलता यहाँ बिल्कुल मिलेगा और जितने भी हमारे जो सहयोगी हैं सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है, इसलिए निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। मतदाताओं का कहना है कि जो रिखी राम आदित्य जी हैं वो बहुत ही बेहतर प्रत्याशी है हमारे सामने और जो वार्ड में काम किए हैं उसको लेकर वो आश्वस्त हैं और भी चाहते हैं कि कई काम जो नगर पंचायत उनके वार्ड में नवागढ़ में जो बाकी है उसको वो पूरा करें। हम नगर पंचायत नवागढ़ में वार्ड में 7 में हम जानना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है ग्रामीण, इससे मतदाता इसमें काफ़ी इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि हर काम में बात बात में करप्शन की बात जो सामने आता है उसको लेकर आपका क्या कहना है। जी, ऐसा तो हमारे बीच हमारे वार्ड में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखाई देता और अगर छोटी मोटी कुछ गलतियां होती है तो हम उन्हें प्रयास करते हैं सुलझाने की। हम शिक्षक महोदय से जानना चाहेंगे फिर कि वो भ्रष्टाचार को लेकर अपने वार्ड में अगर है तो या नहीं है तो इसके बारे में क्या कहना है। चूँकि वार्ड स्तर पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार नाम की तो चीज़ है नहीं, थोड़ी बहुत यहाँ पर परिलक्षित होती है, लेकिन उसको समय पर सुधार कर लिया जाता है और सुधार हो ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार तो देखा जाए तो पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन इसकी भी कोई सीमाएँ होती है, कोई अप्रत्यक्ष है तो कोई प्रत्यक्ष है। तो ऐसा देखा जाए तो पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार लगा हुआ है और जो समय के रहते ही एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेने के साथ-साथ ही इसको कंप्लीट पूर्ण कर लिया जाता है। धन्यवाद। वार्ड 7 में आप देखेंगे चुनाव हो रहा है तो जनता किस हिसाब से चुनाव लड़ रही, क्या देख रही है जनता और क्या टटोल रही है जनता, इस पर आपका क्या कहना है। जनता यही देख रही है कि जो पिछले वर्ष जो भी काम हुआ है वो और भूत और पूर्व में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, इससे जनता प्रभावित है। उसके साथ साथ जो हमारे सहयोगी गण हैं वो भी एक शिक्षित वर्ग से हैं और आज के इस दौर पे जो इंसान को आगे ले जाता है वह शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और और इस शिक्षा को हम अपना विशेष महत्व देते हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय सर जी ने ITI की बात कही है, ज़रूर ही हम उस मिनी ITI का शुरुआत कर चुके थे, कुछ कारणवश या कुछ समय न रहते हुए वो काम में विलम्ब हो गया। प्रयास करेंगे इस बार कि जैसे ही हम आते हैं और आने के बाद तुरंत वह पुनः फिर इस कार्य को संचालित करेंगे।
रिखीराम आदित्य जी का कहना है कि जो शिक्षकगण सवाल कर रहे हैं कि एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है समाज को बदलने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, इंसान को आगे ले जाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और काम शुरू हो गया था, कुछ कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया है। वो फिर इस बार चुनाव जीतेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। मैं आपसे एक और शब्द जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में अपने आप को कितना % आंक रहे हैं कि अगर 100% के आंकड़े में बात करें तो अपने चुनाव में जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, इसे बताएं। जी सर, हम अपने सहयोगियों के साथ रहकर आज इस दौर पे 90% के आंकड़े पे चल रहे हैं और जीत हासिल करके फिर आएंगे। उनका कहना है कि वो 90% चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा उनका आकलन है और उनका मुकाबला जो कि बीजेपी से है वो कहीं भी उनके सामने टिक नहीं रहे हैं। हम उनसे अंतिम में जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत नावागढ़ को लेकर उनका क्या कहना है। नगर पंचायत नवागढ़ से जैसे कि अध्यक्ष पद की दावेदारी में 4 प्रत्याशी हैं और हम जिस स्थिति से और दौर से देख रहे हैं और जनता देख रही है और पिछले वर्ष जो काम देखे हैं उसमें अभी तक कांग्रेस ही सबसे अग्रणी है। क्या लगता है कि आपको जो स्टेट में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है उससे कहीं ना कहीं आपका वार्ड में आपका प्रभाव मिलेगा, उसका देखने को मिलेगा क्या? जी, ऐसा तो हुआ है हमारे साथ पिछले वर्ष भी बीजेपी की सरकार आई तो लगभग हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था, तो कुछ जो काम हम सोचे थे पूरी तरह पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन बाध्य भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिखीराम आदित्य जी का कहना है, आज हम खास इस इंटरव्यू में उनसे बातचीत कर रहे थे वार्ड को लेकर, वो अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 90% ऐसा उनका दावा है कि वो चुनाव जीत के आ रहे हैं। जिस तरह से वो अपने वार्ड में विकास किए हैं और कई ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर पूरे वार्ड में जो कि काफ़ी दिनों से वो जगह जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा समय था, जिसे उन्हें वो उनके कार्यकाल में वो पूरा हुआ है। और भी कई ऐसे काम हैं जिसे इस बार वो चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे, ऐसा आशा विश्वास वो करते हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो चुनाव जीत के आएँ और अपने नगर पंचायत नावागढ़ के विकास में वो भागीदार बने, अपने वार्ड का विकास करें और जैसा महिलाओं की वो आबादी बता रहे हैं, महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पे वो बात करें और उन्हें जागरूक करें, उनके लिए भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करें ताकि महिलाएं भी घर से निकलें और घर से निकल कर अपना हाथ मजबूत करें। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्हें बधाई प्रेषित करते हैं। बने रहिए आप छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे, फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ।